नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। की सबसे बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जैसा कि आपको पता है, कल मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तथा बदलाव किया था। दोस्तों, वहीं से पहली बड़ी खबर लेते हैं। हथकरघा साड़ी पहन महिला मंत्रियों ने ली शपथ, समारोह में लगे 4 चांद। मोदी मंत्रिमंडल में महिलाओं को खास तरजीह दी जाती रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही मोदी की टीम में महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। बुधवार को कैबिनेट विस्तार समारोह के दौरान निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दर्शन जरदोश, प्रतिमा भौमिक, शोभा कंदरजाले, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। सभी ने विभिन्न प्रकार की सुंदर हथकरघा साड़ियां पहन रखी थीं, जिससे समारोह की रौनक और बढ़ गई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के निर्वाचन से। कई जिलों में फायरिंग व पथराव के बीच भी नामांकन। हरदोई में 8 ब्लॉक प्रमुख चुने गए निर्विरोध। उत्तर प्रदेश में गांव तथा जिले की सरकार चुने जाने के बाद अब ब्लॉक की सरकार के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में गुरुवार को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी बीच कई जगह पर हिंसा की वारदात के बीच पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हरदोई में 19 में से भाजपा के 8 निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं। कई जगह पर बवाल के बीच 10 जुलाई को 825 सीटों के लिए होने वाले चुनाव का नामांकन हो गया। प्रदेश के गोंडा के मुजैना ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी 825 ब्लॉक पर 75,845 बीडीसी मतदान करेंगे। अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की 1 से अधिक अर्जी देने पर हटी रोक। बहराइच पहुंचे AIMIM प्रमुख ओवैसी की मुस्लिमों को नसीहत, कहा ताश का जोकर नहीं रिंग मास्टर बने। अनुप्रिया पटेल को ऐसे ही नहीं मिला मंत्री पद, पूर्वांचल में उनके प्रयासों से आया व्यापक बदलाव। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रियों को शपथ दिलाई तो उसमें पूर्वांचल से एक नाम और चेहरा अनुप्रिया पटेल का भी था। पूर्वांचल में अलग पहचान बनाने वाली अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मंत्री बनकर जनपद को विकास की राह पर ले जाने को तैयार हैं। आम जनमानस में उनकी छवि न सिर्फ एक अच्छी नेता के रूप में बल्कि मिर्जापुर में वो विकासशील सांसद के रूप में जानी जाती हैं। अब दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने पर जनपद वासियों को खुशी के साथ ही विकास की भी उम्मीद है। वहीं उनके मंत्री बनने की जानकारी होने के बाद संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के समर्थकों में काफी उत्साह सुबह से ही नजर आया। प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम टला। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 30 जुलाई को लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। तो सोना चांदी भाव में आइए जान लेते हैं क्या सोने चांदी के रेट। सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी, चांदी के दाम में भारी गिरावट। जानिए लेटेस्ट प्राइस क्या है सोने चांदी के। मजबूत वैश्विक रुख और रुपए की गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 9 रुपए की मामूली तेजी के साथ 46,981 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 902 रुपए की गिरावट के साथ 67,758 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। दोस्तों, अब रेल से भी कर सकेंगे 4 धाम की यात्रा। जान लीजिए कितना होगा किराया। सरकार पर्यटकों को रिझाने के लिए चौतरफा विकास कर रही है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। 4 धाम रेल यात्रा 16 दिनों की होने वाली है। इसकी शुरुआत 16 सितंबर से होने वाली है। पर्यटक नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान रेल बद्रीनाथ, गोल्डन बीच पुरी, कोणार्क मंदिर, चंद्रभंगा बीच, रामेश्वरम और द्वारकाधीश जाएगी। साथ ही श्रद्धालु शिवराजपुर बीच, धनुषकोडी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी सैर कर सकते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए क्रूज में खान पान की भी सुविधा उपलब्ध होगी। एक ट्रिप में केवल 120 पर्यटक ही 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इस रेल में 156 पर्यटकों की यात्रा की क्षमता है। एक पर्यटक का किराया 78,585 रुपए प्रति व्यक्ति है। 4 धाम यात्रा के लिए 4 पर्यटक ही 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इस रेल में 156 पर्यटकों की यात्रा की क्षमता है। एक पर्यटक का किराया 78,585 रुपए प्रति व्यक्ति है। 4 धाम यात्रा के लिए 4 पर्यटक ही 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। 1 पर्यटक का किराया 78,585
रुपए रखा गया है। इस किराए में खान पान और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। अफगानिस्तान में तेज होते तालिबानी हमलों पर विदेश मंत्रालय ने कहा भारतीयों की नागरिकों की जा रही है सुरक्षा। पर नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यभार संभाला, कहा जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना मेरी प्राथमिकता हो। पर एम्स नई दिल्ली ने एमएससी नर्सिंग रिजल्ट किया घोषित, चेक करें अपना स्कोर। हैती में राष्ट्रपति की हत्या में शामिल 4 संदिग्ध ढेर, 2 हिरासत में, घोषित की गई इमरजेंसी। दोस्तों आपको बताते चले, हैती में राष्ट्रपति जोवेनल मौसे की उनके आवास में घुसकर हत्या और प्रथम महिला को गंभीर रूप से घायल करने की घटना में शामिल 4 संदिग्धों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया है। घटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हैती के पुलिस महानिदेशक लियोन चार्ल्स ने स्थानीय टीवी में बताया कि हत्या के बाद हमने इन भाड़े के हत्यारों का रास्ता रोक लिया था और 4 हमलावर मुठभेड़ में मारे गए। दोस्तों दुनिया के 100 से अधिक देशों में पहुंचा डेल्टा वेरिएंट, 31 से अधिक में जानलेवा रेवंडा की दस्तक। अफगानिस्तानी महिलाओं के लिए राहत की खबर, अमेरिका देगा तत्काल वीजा की सुविधा। उधर पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने सजा के लिए खुद को दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन के किया हवाले। दोस्तों आपको बताते चलें, पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार तथा मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन की याचिका की खारिज। दिल्ली विधानसभा समिति के समन को दी थी चुनौती। उधर सायरा बानो को सोनिया गांधी ने लिखा पत्र, कहा दिलीप कुमार अपने जीवन काल में एक लीजेंड थे, भविष्य में भी रहेंगे। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को छतपूर्त पर फिलहाल चर्चा जारी, अमेरिका से जल्द आने वाली ये टीके की पहली खेप। दोस्तों कोरोना अपडेट में देश में 24 घंटों में मिले 45,892 नए कोरोना संक्रमित, 817 की हुई कोरोना के चलते मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। पर बार एसोसिएशन ने सीजेआई एनवी रमना को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का दिया। उधर बिजली वितरण कंपनियों को बड़ी राहत, 25 साल पुरानी बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ करार तोड़ने की छूट। 2025 से पहले देश में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का लक्ष्य, बोले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उधर दिल्ली के ज्वेलरी कारोबारियों पर चला भारतीय मानक ब्यूरो का चाबुक, दरीवा कला में हुआ पहला एक्शन। दोस्तों लॉकडाउन के बाद भी लखनऊ में 52% बढ़ा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहले नंबर पर दिल्ली, कोलकाता सबसे निचले स्तर पर। दोस्तों अब योग नगरी स्टेशन का रखवाला होगा, IRSDC एयरपोर्ट की तरह मिलेंगी सुविधाएं। योग नगरी रेलवे स्टेशन की रखवाली इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी IRSDC करेगा। इस स्टेशन पर सुविधा हवाई अड्डे जैसी होगी, प्रत्येक सुविधा के लिए यात्रियों को खर्च करना होगा। 2 से 3 माह में IRSDC योग नगरी को अधिग्रहित कर लेगा। तो अगली बड़ी खबर, पड़ोसी देश अफगानिस्तान से अफगान सुरक्षा बलों ने बादगीज की राजधानी में आतंकियों को खदेड़ा, संघर्ष में 69 तालिबानी आतंकी मारे गए। प्रांतीय राजधानी को दोबारा नियंत्रण में लेने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत लगा दी। इस अभियान में सेना के कमांडो के साथ ही हवाई हमले भी किए गए। बुधवार को कालाए नब पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। रूसी विदेश मंत्री की कल एस जयशंकर से कई अहम मुद्दों पर बातचीत, आपसी संबंध सहित अफगानिस्तान और ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर भी नजर। पर ताजिकिस्तान में रूस का शक्ति प्रदर्शन, पुतिन का वादा, जरूरत पड़ने पर ताजिकिस्तान की मदद करेंगे हम। दोस्तों ताजिकिस्तान स्थित रूसी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने मंगलवार को एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागीं। मॉस्को ने कहा कि मध्य एशियाई राष्ट्र में उसकी सेना अफगानिस्तान के साथ सीमाओं को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों उधर कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 जगहों पर चले एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर। दोस्तों जॉब अलर्ट में आज पंजाब में वेटरनरी इंस्पेक्टर के 800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां, 30 जुलाई तक करें अप्लाई। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब ने वेटरनरी इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 866 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssbpunjab.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2021 है। तो अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मेरा एक सुझाव है कि पहले नोटिफिकेशन चेक करें, उसके बाद ही अप्लाई करें।
दोस्तों आइए अंत में जान लेते हैं मौसम का हाल। कहां होगी बारिश, कहां पड़ेगी गर्मी। यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने कहां कहां पहुंचा मानसून, अन्य राज्यों में कब होगी बारिश। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं 8 जुलाई के बाद से पश्चिमी भारत में स्थापित हो जाएंगी, जो धीरे धीरे 10 जुलाई तक उत्तर पश्चिम भारत के राज्य पंजाब और हरियाणा तक फैल जाएगा, जिससे यहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 10 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून बाकी बचे उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ पंजाब के कुछ भाग और हरियाणा, राजस्थान समेत दिल्ली में पहुंच जाएगा। इससे यहां भी बारिश शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार। को हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा अभी तक अगर आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा दोस्तों अपने यार दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।